लेकिन देखिए विवेक भाई एक इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं, ये भी कह रही हैं कि 2027 के एंड में हो सकता है योगी जी सेंटर उनको ले आए। देखिए योगी जी ने खुद कहा है, एक मिनट साहब, योगी जी ने खुद कहा है, उनकी आप तो पत्रकार, आपको पता होगा कि सेंटर में आने से बेहतर मैं वापस जाना पसंद करूंगा, मैं मत जाना पसंद करूंगा। तो योगी जी सेंटर में तो आने वाले नहीं है, क्योंकि योगी जी में एक खासियत जरूर है, मैं बोलूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या बिहार में नीतीश जी तो नाम के मुख्यमंत्री रह। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुंडली उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने का इशारा कर रही है, और क्या योगी कभी पीएम बन पाएंगे? 1-1.5 साल पहले है ना, मैंने एक ट्वीट किया था, अभी भी वो ट्वीट होगा, कि 2025 के एंडिंग में या फिर 2027 की एंडिंग में वहां पे मुझे योगी जी का जो है एक बड़ी राइज दिखती है। उनका योगी जी का राइज मतलब योगी जी को अब जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है उनका क्या राइज हो सकते हैं, तो वो सेंटर में उस टाइम में आ सकते हैं, और जो इलेक्शन लड़के आएंगे तो इलेक्शन वो जीत के आएंगे। पर हाँ, सेंटर में आते ही वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि योगी जी की जो है अभी वीनस मतलब शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, 2028 तक रहेगा, 10वीं घर का मालिक है, फिर भी वो जो है दशांश में नीच का है, तो इतनी बड़ी पद अभी मिल जाएगा इतनी जल्दी ऐसा मुझे नहीं लगता है। सेंटर में कोई पोर्टफोलियो मिल सकता है, सेंटर में मिल सकता है जी। अब कब? 2027 के आसपास। 27 के आसपास। लेकिन 2027 का चुनाव वो जीतेंगे? जी जी एकदम 100%। जी। तो अखिलेश जी का क्या होगा फिर? उनकी कुंडली में क्या है? बहुत सब्सटेंशियल कुछ मुझे नहीं दिखता है कि वेरी मेजर, वो एक की फ्लोटिंग वाली चीज है। और जब ये 2024 में जब केंद्र सरकार का जो चुनाव हुआ है उसमें मोदी जी की जो है बहुत खराब स्थिति चल रही थी, उनकी पिक 7.5 ही चल रहा था, उनका विनस का शुक्र का महादशा 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की 7.5 ही चल रही थी, योगी जी की 7.5 अच्छा, योगी जी की, यस, योगी जी की पिक 7.5 ही चल रही थी एकदम जब चंद्र के आसपास। तो और ऊपर से ये भी था कि उनका शुक्र का महादशा शुरू ही हुआ था उस टाइम में, शुक्र उनका नैऋत्य में है, दशमांश में तो नीच का है, तो उनको बहुत सताया है, जिस वजह से कहते हैं ना आपका खराब टाइम तो मुझे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा दिखने लग गया है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। तो अब मुझे नहीं लगता आगे ये चीज होने वाली। तो आपके हिसाब से जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में बढ़िया सीटें आई, वो अखिलेश जी की नहीं थी बल्कि योगी जी की कुंडली खराब थी, वक्त खराब था इसलिए आ गई। अब परफॉर्मेंस तो उनका ही बोलना पड़ेगा, पर अब ये भी एक मैटर था। लेकिन 2027 योगी जी जीत रहे हैं जी, और अखिलेश जी की सीटें बढ़ेंगी या परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा? बढ़ेगा तो शायद नहीं उतना ना, वो तो चलो अब जब 2027 में, अरे ठीक है भविष्यवाणी है, लेकिन इलेक्शन का जब टाइम वगैरह एक बार फिक्स होता है ना, डेट फिक्स होता है, तो बहुत दूर है, तब एक बार फाइनली देखा जा सकता है, पर अभी लेकिन अभी नहीं लग रहा है। विवेक भाई नहीं, देखिए जहां तक 2024 की बात है तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री बनारस से जो लड़े थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, 6 राउंड पीछे चल रहे थे और हारते हारते 1,52,000 वोट से जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं वो सब बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोट से जीत के आने वाले हैं। ये बात हो रही थी उस समय, लेकिन बनारस में क्या हुआ हम सबने देखा। तो सवाल तो ये भी है शर्मिष्ठा जी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में हिम्मत करेंगे बनारस से दोबारा लड़ने की, क्योंकि अरे वो सवाल आगे है। हाँ, वो गंगा पुत्र हैं। आप हमारा रनडाउन न बनाइए। और जहां तक योगी जी की बात है तो मुझे लगता कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि घुस चुका है, केतु राहु सब घुस गए हैं। योगी जी की 7.5 खत्म हो गई है कि अभी चल रही? वैसा नहीं है, पर अब जो पिक पीरियड है उससे तो थोड़ा क्या हुआ है, अब 7.5 साल है तो एक जैसा तो नहीं रहने वाला है, और 2026 का जो बीच में उनको थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग टाइम आएगा। पर बात ये नहीं है ना, बात ये है 2027 में। लेकिन देखिए विवेक भाई एक इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं, ये भी कह रही हैं कि 2027 के एंड में हो सकता है योगी जी सेंटर उनको ले आए। देखिए योगी जी ने खुद कहा है, एक मिनट साहब, योगी जी ने खुद कहा है, उनकी आप तो पत्रकार, आपको पता होगा कि सेंटर में आने से बेहतर मैं वापस जाना पसंद करूंगा, मैं मत जाना पसंद करूंगा। तो योगी जी सेंटर में तो आने वाले नहीं है, क्योंकि योगी जी में एक खासियत जरूर है, मैं बोलूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या बिहार में नीतीश जी तो नाम के मुख्यमंत्री रह गए, सम्राट चौधरी और अमित शाह चला रहे हैं। योगी जी और अमित शाह जी की जो लड़ाई अंदरूनी है भारतीय जनता पार्टी में, वो जग जाएगी। वो कह रही है 2027 में उनका एक प्रमोशन दिख रहा है। प्रमोशन सीएम का क्या होगा? सेंटर ही आ सकते और क्या? नहीं, प्रमोशन ये होगा कि वो वापस मत चले जाएंगे 2027 में और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। देखिए ऐसा है कि लड़ाई झगड़े की बात, और मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया तो पूरा सुनना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े की बात वो ना करे जो पिता के हाथ से माइक खींच ले और चाचा को जगह ना दे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, प्लीज रिएक्ट नहीं करना। दूसरी बात, एक समय था, आप तो उत्तर प्रदेश के निवासी, मैं भी यहीं का हूं, हम लोग को तो बताया जाता था कि आजम भी सीएम है, मुलायम जी भी सीएम है,
वो कोई और भी 5 सीएम की बात होती थी, यहाँ तक कि कोई और लेडीज वगैरह की भी होती थी, तो मैं तो बोलना नहीं चाहता। जो 5 सीएम एक सीएम में देखते थे। तीसरी बात मैं देखिए एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, देखिए बाकी की तो कुंडली मुझे रीडिंग नहीं आती, पर अखिलेश जी की मैंने एक दिन कुंडली उठाई, मैंने बोला इसमें कौन सा एक ये दिख रहा है कुछ भारी, कुंडली देखनी नहीं आती है और इन्होंने कुंडली भी उठा ली। बता तो रहा हूं ना, उसको पढ़ भी लिया। अरे विवेक जी सुन तो अब भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। अरे इंटरप्ट बाद में कीजिए, पहले सुन तो लीजिए ना। इसीलिए मैं जान गया कि ये अखिलेश जी का टाइम खराब है, क्योंकि उसमें राहुल था, राहुल भारी ने राहुल भारी था। अब जितना जल्दी इनसे छुड़ाएंगे ना उतना जल्दी आपका उदय होगा। देखो भस्म कर दिया तेजस्वी को, भस्म कर दिया उद्धव को, भस्म कर दिया लेफ्ट को, अब आपके पीछे आ रहा है राहुल। राहुल वो जिसको भी छूते हैं वो भस्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, राहुल गांधी और अखिलेश जी की, आपको लड़के 60 साल के हो गए, लड़के अरे तो लड़के लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, ये बढ़ाए बता रहे 55 साल के लड़के हैं भाई। तो यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी का योग जो है वो क्या संकेत दे रहा है? राहुल गांधी जी का सच्ची में अच्छा टाइम नहीं है। तो जब तक 2027 में उनका बुध का अंतर्दशा शुरू होगा, और बुध का अंतर्दशा शुरू होगा, ऊपर से उनका उपपद लग्न वगैरह 4th हाउस में क्रॉस करेगा, तो मुझे सच्ची में नहीं लगता है राहु जब उनके 4th हाउस में जाएगा। नॉट अच्छा, और थोड़ा सीरियस नोट पे, और जो शहजाद कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं उस पे न जाके, लेकिन क्या राहुल गांधी की जो कुंडली, और आप कह रहे हैं उनका खराब वक्त चल रहा है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी जिससे सट रहे हैं उसकी कुंडली भी बिगाड़ दे रहे हैं? ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो सबकी अपनी अपनी ऐसा होता है कि नहीं होता है कि कोई खराब वाला आपसे जुड़ जाए? हाँ, अगर उस हिसाब से बहुत जुड़ जाए तो आप उसके साथ इनको भी लेके डुबाएंगे, तो क्योंकि आपके भाग्य दूर रहेंगे तो बेहतर है। नहीं डूबेंगे, तुमको भी लेकर डूबेंगे। अगर आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में फिलहाल जो है, एस्ट्रोलॉजी तो और कुछ नहीं है, आपकी डेस्टिनी को डिकोड करना है। अगर आपकी डेस्टिनी में अगर अच्छी चीज नहीं है, आप नहीं जीतेंगे, तो आपके साथ का जो है वो उसमें नहीं जीतेंगे। तो या फिर उनका भाग्य, उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है जिस वजह से इसको ड्रैग करके बाहर लेके आ पा रहे हैं। अगर दोनों का ही मीडियोकर है, इनका बहुत ही खराब हाल है, तब तो एकदम। अच्छा, आप कह रही 2047 तक आपको लगता है कि बीजेपी या एनडीए की सरकार रहेगी। हो तो आपको योगी जी का पीएम बनने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा। भविष्य में कोई है, दिखता है आपको, लगता है कभी हो सकता है? ये शायद हो सकता है। yes. आप में से किस किस को लगता है योगी जी को कभी पीएम बनना चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए। वो तेरी, इसमें तो बड़ा जेनजी को लग रहा है मोदी जी से ज्यादा योगी सपोर्टर ज्यादा दिख रहा है जेनजी। ऐसा क्यों भाई? थोड़ा इनसे पूछना पड़ेगा। योगी जी में क्या खास लगता है आपको? सर, उन्होंने यूपी में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, सभी महिलाओं के बारे में इतना सोचा है, तो हमें लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो देश में भी डेवलपमेंट लेके आएंगे। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तो उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत सोचा है। मतलब पहले क्या होता था कि महिलाएं रात को आने से डरती थी, लेकिन लेट नाइट अब भी वो महिलाएं आती हैं, क्योंकि उन्हें एक भरोसा है कि अगर इन फ्यूचर कुछ हो गया तो योगी जी हमें ऑन द स्पॉट इंसाफ दिलाएंगे। तो अगर महिलाओं को लग रहा है तो ऑफ कोर्स, मतलब आप में से किस किस को लग रहा है कि 2027 में यूपी इलेक्शन योगी जी जीतने वाले? हाथ खड़ा करके बताइए। 100% सबको लग रहा है, लड़कियों को ज्यादा लग रहा है। देखिए ये भविष्यवाणी इधर जा रही है। देखिए मैं इसका एक उत्तर देना चाहता हूँ। 10 मैं भी भविष्य से पहले, अब मुझे पता है ये लोग वो कोर्ट ऑर्डर पे जाएंगे, कुलदीप सेंगर वगैरह चीज उठाएंगे जो कोर्ट का विषय। सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ जो बोलते बॉयज विल बी बॉयज, और रेप के आरोपी को कोई सजा ना मिले, वो कम से कम हमको लेक्चर ना दे। पर मैं आपको वर्तमान की स्थिति बताता हूँ। बच्ची ने अभी बोला कि 5 बजे मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी में महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। आज हमने नाइट शिफ्ट ओके कर दिया है, यहां से यहां तक आने का काम, और हमने हमारा विधायक ही क्यों ना हो उसको कन्विक्ट कराया। इन्होंने बोला बॉयज विल बी बॉयज, क्यों सजा देते हो? ये अंतर है। और इनको पता है कि योगी जी नैतिकता से, प्रामाणिकता से, एक बेचारा संत आदमी है, काम करता है, मंदिर चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, बस यही है। किसी ने आलीशान मकान अपने लिए, मैं ये कह रहा हूं, बैंक की स्थिति देखे उनकी। देखिए ग्रह नक्षत्र पढ़ के भविष्यवाणी करना अलग बात है। एक सैंपल यहां भी मिल रहा है कि महिलाएं जो है ना, वो योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो व्यवस्था है उससे बहुत प्रभावित है, और जेनजी कह रहा है कि भाई योगी जी लौटेंगे। तो ये एक पैटर्न दिखता है, आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन हमारे पास समय कम है, थोड़ा जल्दी आपसे भविष्यवाणी कराएंगे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप
ये भाई साहब जो है ये लाइन पर आएंगे नहीं आएंगे, इनकी कुंडली क्या कह रही है? इनका एक्चुअली नवंबर 2025 से बहुत ही खराब टाइम शुरू हो गई है। उनका गुरु गया है उनकी 12वीं घर में, वहां पे ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है। सो ये जो शनि और गुरु जब एक साथ मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इम्पीचमेंट या ऐसा ही कुछ इंटेंस उनके लिए आ रहा है, वो अगर नहीं सुधर रहे तो उनको सुधर दिया जाएगा। तो 2026 में तो उनको हो सकता है ये जो आज 100%, कल 200%, सुबह उठ के चेंज कर देते 100, 200, 300, इन सब है तो उनको बैक पर मतलब उनको ये सब रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, या फिर उनको वो ज्यादा फिर टिक। यानी आप कह रहे हैं कि ट्रम्प का समय खराब है और वो और कमजोर पड़ेंगे? यस ऑफ कोर्स। और भारत से जो ट्रेड डील होनी है उसमें उनके अपने लोग उनके खिलाफ आएंगे अभी, तो उनको सुधारना पड़ेगा। तो ट्रेड डील मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल मई के आसपास ये सब अभी सुधारना चाहिए धीरे धीरे। हाँ, अभी आप देखिए एप्स्टीन फाइल्स आई है तो उनपे वैसे ही तनाव जो है वो उनका थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कई चीजें और मिलके, और अभी भारत ने भी एक लाइन खींची हुई है कि हम ट्रेड डील करेंगे तो इससे आगे जाके नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं मंगल का दशा है, देखिए किस तरीके से मंगल हमारा आर्द्रा में है। मंगल जो है योद्धा है, वेरी डायरेक्ट है। अभी हम बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना है और हमें ये नहीं चाहिए। सो वी आर वेरी वोकल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये जो सारे चीजें हुआ है ये अभी शुरू हुआ है। मंगल का दशा आया है, हम बहुत स्ट्रिक्टली बहुत बढ़िया से बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हम इस पे हाँ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और आने वाले 7 साल हम ऐसे ही एटीट्यूड के साथ रहेंगे। भारत जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जो नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा हुआ है, आपको लगता है वो पूरा हो पाएगा? एकदम। अरे आप मंगल का महादशा में थोड़ा थोड़ा वार लड़ना है, बहुत कुछ है अभी आने वाला 7 साल 2032 तक, थोड़ा ब्रेकिंग टाइम, मतलब मेकिंग टाइम चल रहा है, आप कह सकते हो। दिस इज द मेकअप टाइम, जो होमवर्क टाइम हम लोगों की होती है, ये चल रहा है। तो जब तक 2032 के आसपास, वहां से तो भारत की गोल्डन पीरियड शुरू हो रही है। इट्स लाइक कि भारत चाइना को आज जैसे चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है पूरे धरती का। इंडिया आगे जाके चाइना को रिप्लेस करेगा और पूरा दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, खत्म हो गया। मेक इन इंडिया कहाँ गया? मेक इन इंडिया कहाँ गया ना, फैक्ट्स पे बात करिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य की बात। अरे आपका वर्तमान क्षेत्र में है, आप भविष्य। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में जो है दुनिया भर में मतलब चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं। तो शनि जब जो है ना मीन राशि में आता है, हर 30 साल में शनि मीन राशि में आता है। तो जब लास्ट टाइम जब वो शनि मीन राशि में आया तो वहां से 90s में वहां से जो है शुरू हुई है चाइना की। अभी जो है शनि फिर से घूम के मीन राशि में आया है। यहाँ से आने वाला 30 साल 35 साल इंडिया का है, भारत का। क्या बात है। लेकिन एक चीज और बताइए, जब आने वाला 30-35 साल भारत का होने वाला है, फिलहाल 2026 में, क्योंकि आपने पिछली बार एक प्रेडिक्शन किया था, लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने बड़े नोट छापे, आपने कहा था सोना बहुत बढ़ेगा और इस साल, और आपने कहा था चांदी सोना से भी बढ़ेगा। हाँ, 2025 2026 में कहां निवेश करना बेहतर होगा? सोने में, चांदी में, शेयर मार्केट में? गोल्ड 2026 2027 फुल्ली गोल्ड, मतलब द ईयर फॉर गोल्ड, कंप्लीटली गोल्ड। तो मैं बोलूंगी कि स्टॉक मार्केट थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा स्लगिश रहेगा। तो मैं बोलूंगी इस साल लोगों को स्टॉक मार्केट समझ आए, कुछ लोगों को समझ नहीं आती है, तो उनको सोना चांदी दोनों ही बढ़ेगी। पर जैसे 2025 में चांदी सोना से भी ज्यादा बढ़ा, तो 2026 इज द ईयर ऑफ गोल्ड। और शेयर मार्केट और ऊपर जाएगा, स्टेबल रहेगा, क्या जाएगा पर बहुत स्लो। जैसे 2025 में तो बहुत फ्लक्चुएटिंग था, एक ही दिन में 200 पॉइंट नीचे भी, 200 पॉइंट ऊपर भी। पर ये फ्लक्चुएशन बंद होगी, स्टेडी और थोड़ा स्लगिश इस तरीके से होगा। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। हाफ ऑफ द ईयर जैसे ही जाने वाली होगी, सो देयर वी विल बी प्रोग्रेसिंग। अच्छा, जैसे वो म्यूचुअल फंड के बाद कहते हैं कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये भविष्यवाणी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ भविष्यवाणी पे पैसा मत लगाइएगा, अपना रिसर्च करके भी थोड़ा लगा लीजिएगा। बाद में आपको भी गाली पड़ेगी, मुझे भी गाली पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन, जस्ट छोटा सा बहुत ऑब्जर्वेशन। एक समय था जबकि हमारे देश में अयोध्या में एक विवादित ढांचा था, तब 2% की ग्रोथ रेट थी। जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, भारत एक अलग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। प्रभु श्री राम के लिए हमारा तन मन धन ये चुनाव क्या है? अच्छा, एक चीज और, वो जो विवादित ढांचे की बात होती है, जिसको खुल के नहीं बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद हटनी चाहिए, गिरनी चाहिए। एक व्यक्ति जो खुल के बोलते थे वो थे बाला साहब ठाकरे। अब वो आज तो है नहीं, लेकिन उनके
परिवार के जो दो प्रमुख चेहरे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अब हमने देखा कि वो भी हाल में साथ आ गए हैं। ये ठाकरे भाई जो साथ आए हैं उससे उनकी पॉलिटिक्स में कुछ उछाल आएगा आपको लगता है? मुझे आने वाले मुझे उद्धव ठाकरे जी का जो कुंडली है मेरे पास, पर वहां पे अगले 3-4-5 साल में तो मुझे कोई चेंजेस ही नहीं दिखती है। नहीं दिखती। तो ऐसी कोई कुछ एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखना पड़ेगा ना कि आप जुड़ गए, तो मुझे कोई सिग्निफिकेंस मतलब ऐसी कोई प्रभाव आएगा एकदम नहीं दिख रहा है। ठीक है, शो खत्म करें उससे पहले ऑडियंस में से कुछ सवाल लेंगे। किस एक मिनट जी। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम बीजेपी बंगाल में कब जीतेगी? अभी उन्होंने बताया इसी साल जीतेगी बीजेपी बंगाल में। हाँ मैम, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा कि अभी जो ये आने वाला साल है ये भारत के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण भी रह सकता है, तो मैम मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये नया साल आप जनवरी से गिन रही हैं या फिर जो हिंदू पंचांग के अनुसार आप इस चीज़ को गिन रही है? अगर आप हिंदू पंचांग के अनुसार गिन रही है तो हमारे देश में ज़्यादा लंबा संकट मैं देखता हूँ कि नहीं है, पर अगर आप अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगर देखती हैं तो बहुत बड़ा संकट है। तो आप इसमें क्या कहना चाहिए, कौन से पंचांग के अनुसार आपने ये भारत का भविष्य देखा? ठीक है, मैं बोलूंगी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, जबकि हमने ये जो आपने कहा है कि हम जो चैत्र नवरात्रि में जो विक्रम संवत 2083 शुरू होगा उससे भी देखते हैं, पर मैं जो टाइमलाइन लोगों को यहाँ पे ऑन स्क्रीन बताया है वो हमने इंग्लिश कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से दिखाया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये जो समय है इंडिया के लिए नहीं, खाली पूरे धरती के लिए कहाँ कुछ होगा, अचानक शुरू हो जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड। अच्छा, आखिर में वक्त बहुत कम है इसलिए एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेल रहे हैं, और वो सवाल जिसका शुरू से लोगों को इंतजार होगा कि 2029 में नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नहीं। पहला सवाल यही है रैपिड फायर राउंड में कि 2029 में नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे या नहीं? यस, मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, थोड़ा गलत हो सकती हूँ, पर 98% चांसेस मोदी जी को बनेंगे। मोदी जी के बाद अगला पीएम कौन बनेगा बीजेपी से? आपको लगता है कोई? ये बोलना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि सबकी कुंडली मेरे पास नहीं, ऑथेंटिक कुंडली होती ही नहीं है, पर इतना समझ में आ रहा है मोदी जी अगर जाते हैं तो ऐसे किसी को दे सकते हैं जो थोड़ा सा वो एक क्या बोलते हैं एम्प्लॉय माइंडसेट में हो, बहुत नेता टाइप नहीं हो, इस टाइप का कोई आ जो उनका आदेश लेके उनका आदेश, इनका मतलब बॉस मोदी जी रहेंगे और जो पीएम होगा वो एम्प्लॉय होगा। इंस्ट्रक्शन में बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनका इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका यहाँ पे सीएम और पीएम की इतनी बड़ी अनुभव है ना, तो उनका इंस्ट्रक्शन ले पाए। क्या 2029 में कांग्रेस का फेस प्रियंका वाड्रा होंगी? हो सकता हो सकती है। आई एम नॉट रियली नॉट श्योर अबाउट। अच्छा, क्या 2026 में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 26 में, या और टाइम लगेगा? नहीं, और टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, अभी नहीं बनेगा। 2026 में कोई बड़ी आपदा या अनहोनी की आशंका आपको लग रही है? कोई बहुत बड़ी? बहुत, क्योंकि इतना ज्यादा फायर एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट भी, और अलग अलग ट्रेजेडी होने वाली है। वार सबसे बड़ी तो ये है, वार ही होने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि पीओ के 2027 तक हम ला रहे। एक चीज समझिए, ये जो दो संयोग बन रहा है, एक शनि का मेष राशि में जाना और उनका केतु का अंतर्दशा शुरू होना। पिछले साल उनका केतु का महादशा शुरू हुआ था 7 साल के लिए, 2000 to 2007। 3 प्रधानमंत्री उन लोगों ने यूं चेंज कर लिया था, और उनका कितनी बार पता नहीं वो उनका जो मिलिट्री शासन आई थी, तो उनकी देश का हाल इट्स डन एंड डस्टेड। 2027 में पीओके का मतलब पाकिस्तान का टुकड़ा होना निश्चित है। एक आखिरी सवाल, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? जिसकी बात बनेगा, पर अभी नहीं, बहुत टाइम है। इट्स लाइक वही जब राहु का महादशा आएगा 2032 के आसपास, वहां से वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरा एक सवाल, हाँ, राहुल जी को बहुमत तो मिलने से रहा, बहू मिलेगी? ये मैंने नहीं देखा, पर कैसे बहू मिलेगी? उनका अरे यार, बोलने का तरीका होता है। मतलब वो पूछ रहे राहुल जी की शादी के हाँ, तो लिए। ये मैं भावनाओं को समझ विवाह होगा कि नहीं? मैं भावनाओं को चलिए, दोनों की यही इच्छा है कि विवाह तो कम से कम कर ले। मेरी कोई इच्छा आपने नहीं, देखा है राहुल जी को राहुल जी करना है तो करें, मुझे क्या करना है? सुन इसमें ये तो मुझे एकदम नहीं लगता है, पर नहीं, इनका भी बता दीजिए, इनका निकाह होगा कि नहीं? ये दूसरों के निकाह के पीछे सिंगल रहूंगा। ये मेरे जितने भी लोग पीछे लगे हुए हैं ना, इनकी भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा, अभी इनका निकाह होगा तो हमें इनविटेशन मिलेगा कि नहीं वो देखिए, ग्रह नक्षत्र अपनी जगह बदलते हैं, ठीक लगता है, आप अपनी जगह पकड़े रहिए। हमारे साथ स्पेशल शो में इतना ही है, लेकिन शर्मिष्ठा जी बहुत अच्छा लगा आप आई, बहुत सारी आपने भविष्यवाणियां की, और
हमारा मकसद ये था कि 2026 को हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी समझें। एस्ट्रोलॉजी के अपने उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ चीजें सही होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन देश हमारा आगे बढ़ेगा अगर ये आत्मविश्वास हमारा बना हुआ है, तो कोई ग्रह नक्षत्र उसको हिला नहीं सकता। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदे वंदे वंदे